मैं अपने ऑर्डर का शैम्पू कैसे बनाती हूँ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कैसे हमारा शैम्पू सिर्फ और सिर्फ देश में ही नहीं कई सारे विदेशों में भी जाने लगा है और आपको कितने प्यारे प्यारे रिजल्ट मिलने लगे हैं। सब जड़ी बूटियां हाथ में लेकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो ले रही हूँ अरंडी का पत्ता। आप इंग्लिश में बोले तो कैस्ट्रॉल ऑयल का जो फ्रेश पत्ता होता है वो फ्रेश पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है। और ये कैस्ट्रॉल के फल है, मतलब कैस्ट्रॉल ऑयल की जो जिससे हम ऑयल निकालते हैं ये वो ओरिजिनल फ्रेश फल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीम की पत्तियां ले ली है। फ्रेश नीम की पत्तियां ली है क्योंकि मेरे शैम्पू में मैं कई सारी चीजें फ्रेश ही लेती हूँ जितनी मुझे अवेलेबल हो जाती है। और इस बार तो हमने इतनी सारी चीजें फ्रेश ली है। उसके बाद हम ले रहे हैं बादाम के पत्ते। अक्सर आप लोगों के मन में सवाल रहता है ना कि हर्बल शैम्पू से बाल ड्राई हो जाते हैं और मेरे शैम्पू के आप जो फीडबैक देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि बाल ड्राई नहीं हो रहे। ये जो मैं छिल रही हूँ वो है आंवला की पत्तियां। आंवला की पत्तियां भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि मेरे शैम्पू से बाल ड्राई क्यों नहीं होती। उसका एक मेन कारण यही है कि इसमें जो हम फ्रेश पत्ते डालते हैं ना, जैसे कि गुड़हल के पत्ते हो गए, बादाम के पत्ते हो गए, ये जितने भी पत्ते हैं ये फ्रेश ऑयल छोड़ते हैं। ये जो मैं डाल रही हूँ ये है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है कड़ी पत्ता। तो ये ऑयल छोड़ते हैं, एक तरीके का नेचुरल ऑयल जो कि आपके बालों में शाइनिंग लाता है। अब जो देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर गुड़हल के पत्ते ऐड कर रही हूँ। गुड़हल के पत्ते, गुड़हल का फ्लावर, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसी डालते हैं जिससे आपके बाल ड्राई नहीं होते और बालों में शाइन आती है। अब जो अभी मेरे हाथ में देख रहे हो ये है आपका अरीठा, अरीठा के पत्ते। और ये छोटे छोटे ग्रीन फल देख रहे हो ना, ये अरीठा के फल है। जो बड़ा अरीठा आपने देखा होगा ना, इस समय में इसके फल ही अवेलेबल है। ये बड़ा होकर ये अरीठा बनेगा। मैं इसको आपको हाथ में मसल के भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर नींबू की पत्तियां तोड़ रही हूँ। नींबू की पत्तियां हमने इसमें डालना है। नींबू तो डालेंगे ही, हमने मेथी दाना भी डालना है और साथ में नीम की पत्तियां जो कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हमारा शैम्पू इतना खास क्यों है, सारी चीजें आज मैं आपको बता रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने अरीठा के फ्रेश पत्ते भी डाले हैं। और ये अरीठा को आप देखिए, हाथ में लेने के बाद झाग देखिएगा आप एक बार और। मैं जब मसलूंगी ना तो ये सिर्फ अरीठा के छोटे छोटे फलों से झाग आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे पत्तों को, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जमा रहती है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन्हें वॉश कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कई लोगों की हमने हेयर फॉल प्रॉब्लम खत्म कर दी है। अब हमारे ऑर्डर आउट ऑफ कंट्री भी काफी जाते हैं। मैं अपने हर वीडियो में लगा बताती हूँ और स्टेटस लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने अरीठा के छोटे फलों को हाथ पे घिसा तो कितना ज्यादा झाग आया हम दोनों के। अभी हमने इसे वॉश करके अलग निकाल लेना है। ये सारी डिटेल, अभी तक आपने छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे। आज मुझे जितनी क्लिप मिल गई उतना मैंने सोचा आपको एक एक चीज हाथ में लेकर बताऊं कि देखिए कैसे मैं बना रही हूं। तो इस सारे पत्तों को हमने यहाँ पर वॉश कर लेना है। अब कई लोग पूछते हैं कि मैम हमने यहाँ पर हिबिस्कस शैम्पू देखा, रोजमेरी शैम्पू देखा, किससे होगा। देखिए, हमारा जो शैम्पू है ना, इसमें हर एक वो जड़ी बूटी है जो आपको मार्केट से अदर शैम्पू आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको साथ में अरीठा का छोटा फल दिखाया और ये ओरिजिनल अरीठा जो पक्के हो जाते हैं वो डाल के दिखाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलसी डाली, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाला, उसके बाद में ये जो मेरे हाथ में है वो खस की जड़ है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं शैम्पू बहुत सारी जड़ी बूटियों का बनाती हूँ। उसके बाद ये अश्वगंधा आप देख रहे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों का बनाती हूँ। तो हर एक जड़ी बूटियों का अपना एक मेजरमेंट होता है। बहुत सारी क्वांटिटी में हर एक जड़ी बूटियां नहीं डाली जा सकती। अब ये जो देख रहे हो ना आप मेरे हाथ में, ये है रतन जोत। लाल लाल आपको दिख रहा है ना, ये रतन जोत है। ये सारी जड़ी बूटियां जितनी भी मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, बालों को लंबा, काला, घना, शाइनी, सिल्की करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेहंदी के पत्ते धोए हैं। अब यहाँ पर मैं गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर ड्राई वाले ले रही हूँ। फ्रेश भी हमने ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ता के बाद ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो अमरबेल। अमरबेल को भी हम सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर धोकर डालेंगे। ये है भागोनाता। भागोनाता ऑयल में बहुत जरूरी होता है और शैम्पू में भी बहुत जरूरी होता है। ये मैंने डाला है नींबू और संतरे के छिलके, जिन्हें हम धो लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश भी ले लीजिएगा। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने डाला है सूखी हुई तुलसी के पत्ते।
जी हाँ, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद मैंने कलौंजी और काले तिल डाले, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैंने दालचीनी खड़ी डाली हुई है। अब हर एक जड़ी बूटियों की एक निश्चित मात्रा होती है, और ये जितनी भी जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं इनके पाउडर फॉर्म भी मैं डालूंगी, लेकिन पाउडर फॉर्म जब 80% ये पक जाएगा ना, उसके पाउडर फॉर्म तब मैं डालूंगी। मैंने इसमें कपूर काचरी और शिकाकाई डाली है, क्योंकि अब मैंने आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां डाल के बताई है। ये है भृंगराज, क्योंकि इसका पाउडर फॉर्म डालूंगी, पाउडर फॉर्म ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्रकार की हल्दी डाली है, एक तो कस्तूरी हल्दी डाली है, एक अपनी नॉर्मल वाली हल्दी डाली है, मंजिस्टा डाला है। उसके बाद में आपको सारे पाउडर्स बता रही हूँ कि देखिए ये हरीड़ है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि ये जटामासी हो गई, और बहुत सारी जड़ी बूटियों के हम पाउडर फॉर्म डालेंगे इसमें। अब आ गया रोजमेरी। रोजमेरी इजीली ये पानी में अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ देती है, तो इसके पाउडर की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, हम गुड़हल के फ्लावर और जो गुलाब की पत्तियां हैं क्यों डालना चाहिए हमारे शैम्पू में, हमें कंपलसरी, क्योंकि ये जो आपके शैम्पू को इस तरीके से क्रिएट कर देता है, आपके बालों में शाइन आती है। ये मैंने यहाँ पर नींबोली डाली है, सूखी हुई नीम की जो फल होती है ना, वो डाली है। उसके बाद में अब मैं आपको फ्रेश बता रही हूँ कि फ्रेश क्या क्या डालूंगी मैं। प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू, मतलब जितनी भी चीजें फ्रेश डालूंगी, मतलब पीस कर डालूंगी इन्हें मैं, तो ये आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां, ये हमने तो पीस लिया है, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी जड़ी बूटियां हमने पीस ली है। और इनके जितनी भी जड़ी बूटियां आपने देखी है, कई सारी जड़ी बूटियां आपने खड़ी नहीं देखी, उनके हम पाउडर फॉर्म इसमें डालेंगे। जैसे कि आंवला हो गया, रीठा का पाउडर भी डालेंगे, शिकाकाई, भृंगराज, जो मतलब मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो तो होते हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, कलौंजी, मेथी दाना, अलसी, मतलब 15-20 इंग्रेडिएंट बहुत मेन होते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट भी मेन होते हैं, लेकिन उनका मेन काम ये होता है कि आपके बालों को वो शाइन प्रोवाइड करते हैं। आपकी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए तो 20-25 इंग्रेडिएंट इनफ होते हैं। अब जैसे ये बीट रूट है, तो ये बीट रूट भी आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन लेकर आता है, इतनी माइंड ब्लोइंग शाइन लेकर आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने केराटिन शैम्पू यूज किया है। हमारा शैम्पू यूज करने के बाद जो आप फीडबैक देते हो ना कि इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट मिले, उसका कारण ही यही है। तो देखिए, उसके बाद हमने सब वॉश करने के बाद हम जो पानी भी लेते हैं ना, यहाँ पर आरओ का लेते हैं। उसके बाद ये हमने रात को चावल भिगो कर रख दिए थे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर चावल का पानी जो है फर्मेंटेड राइस वाटर इसमें ऐड कर दिया। इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया। हम इसे 80% तक पकाते हैं। 80% पकाने के बाद ही हम हमारे सारे पाउडर फॉर्म डालते हैं, और ये 6-7 घंटे पकता है फुल फ्लेम पर। उसके बाद इसे हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे दिन देखिए आप कितना झाग बन रहा है, ये अरीठा का झाग है, ये सोप नट से ये सारा झाग बनकर आता है। अब उसके बाद ये पानी पूरा ठंडा होने के बाद हमने अपना बनाया हुआ सोप बेस, जो कि SLS पैराबिन फ्री होता है, हम खुद बनाते हैं, कई वीडियो में आपको हमने कहा है। हम जल्दी ही आपको ये भी बनाना सिखा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 1 मिलियन फॉलोवर कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये बताइए कि आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। आप अपनी सारी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। ये हमारा शैम्पू बनकर रेडी हो गया है। ऑर्डर के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर हम नहीं देते, सारे ऑर्डर हमारे प्रीपेड होते हैं।